हेलो एवरीवन और मंडी ग्रो ओवरसीज़ के एक और ट्यूटोरियल में आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम सेल्स एंड बिलिंग मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप सेल्स डैशबोर्ड को समझ जाएंगे, न्यू इनवॉइस क्रिएट करना सीखेंगे और बल्क लॉट सेल फीचर को भी आसानी से यूज़ कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेल्स डैशबोर्ड। सबसे पहले हम सेल्स डैशबोर्ड देखते हैं। ये स्क्रीन आपको आपके सेल्स बिजनेस का कंप्लीट ओवरव्यू देती है। यहाँ टोटल रेवेन्यू कार्ड सेलेक्टेड डेट रेंज की टोटल सेल्स वैल्यू शो करता है। नीचे ग्रोथ परसेंटेज भी दिखाई देती है जो प्रीवियस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन बताती है। उसके बाद एक्टिव डेटर सेक्शन है जहां उन कस्टमर्स की टोटल काउंट शो होती है जिनकी पेमेंट्स अभी रिसीव होना बाकी हैं। इसी तरह एक्टिव क्रेडिटर सेक्शन पेंडिंग पेबल्स को डिस्प्ले करता है। अब नीचे सर्च बार दिया गया है। इसकी मदद से आप बायर का नाम या इनवॉइस नंबर लिखकर किसी भी इनवॉइस को इंस्टेंटली सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ऑल इनवॉइसेस और बाय बायर फिल्टर्स अवेलेबल हैं। इनकी मदद से आप इनवॉइस रिकॉर्ड्स को बायर वाइज या कंप्लीट लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही डेट फिल्टर से किसी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन की सेल्स रिकॉर्ड्स देखना बहुत आसान हो जाता है। नीचे इनवॉइस लिस्ट में हर इनवॉइस का इनवॉइस नंबर, डेट, बायर नेम, अमाउंट, प्रॉफिट और स्टेटस डिस्प्ले होता है। स्टेटस में पेड, पेंडिंग और पार्शियल क्लियरली शो होता है, जिससे आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। एक्शंस मेन्यू से इनवॉइस को ओपन, एडिट या प्रिंट भी किया जा सकता है। न्यू इनवॉइस। अब चलिए एक न्यू इनवॉइस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बायर या कस्टमर सिलेक्ट करें। अगर कस्टमर पहले से सिस्टम में अवेलेबल है तो सिंपली सिलेक्ट करें, वरना प्लस आइकन की मदद से नया कस्टमर भी ऐड किया जा सकता है। ऊपर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट डेज और बिल डेट ऑटोमेटिकली शो होते हैं। उसके बाद पेमेंट टर्म सिलेक्ट करें, जैसे कैश या क्रेडिट उधार, और ड्यू डेट वेरीफाई कर लें। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड सेक्शन में आइटम सिलेक्ट करें, फिर उसका बैच या सोर्स लॉट चूज़ करें। उसके बाद क्वांटिटी एंटर करें और यूनिट प्राइस लिखें। सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड अमाउंट कैलकुलेट कर देगा। अगर इनवॉइस में एक से ज़्यादा आइटम्स ऐड करने हैं तो अपेंड न्यू आइटम रो पर क्लिक करें। नीचे आइटम डिस्काउंट सेक्शन में आप डिस्काउंट परसेंटेज या डिस्काउंट अमाउंट एंटर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड रेफरेंस डिटेल्स में ट्रांसपोर्ट नेम और व्हीकल नंबर एंटर करें। उसके बाद बायर लॉजिस्टिक्स और सरचार्ज सेक्शन में लोडिंग, अनलोडिंग और अदर चार्जेस ऐड कर सकते हैं। अगर क्रेट्स का अलग बिलिंग करना हो तो ऐड क्रेट्स टू सेल ऑप्शन को इनेबल कर दें। स्क्रीन के राइट साइड सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्सेबल वैल्यू, फीस एंड चार्जेस, एवरेज प्राइस और नेट इनवॉइस टोटल कैलकुलेट करता रहता है। सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद पोस्ट इनवॉइस बटन पर क्लिक करें और इनवॉइस सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। बल्क लॉट सेल। अब देखते हैं बल्क लॉट सेल फीचर। ये फीचर उस वक्त यूज़ होता है जब एक ही स्टॉक लॉट को मल्टीपल बायर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। सबसे पहले डेट ऑफ इशू वेरीफाई करें। उसके बाद सोर्स स्टॉक सेक्शन में आइटम सेलेक्ट करें और फिर स्टॉक लॉट चूज़ करें। अब ऐड बायर बटन पर क्लिक करके जितने बायर्स चाहें ऐड करें। हर बायर के लिए बायर नेम, क्वांटिटी, रेट और नेट पेएबल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। हर बायर के लिए पेमेंट टर्म्स और ड्यू डेट अलग से सेट की जा सकती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट नेम और व्हीकल नंबर एंटर करें। अगर क्रेट चार्जेस सेपरेटली बिल करने हैं तो ऐड क्रेट्स टू सेल ऑप्शन इनेबल कर दें। नीचे आइटम डिस्काउंट्स में परसेंटेज या अमाउंट के हिसाब से डिस्काउंट दे सकते हैं। बायर लॉजिस्टिक्स और सरचार्ज सेक्शन में लोडिंग, अनलोडिंग और अदर चार्जेस भी ऐड किए जा सकते हैं। राइट साइड सिस्टम ऑटोमेटिकली टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, फीस और चार्जेस और नेट इनवॉइस टोटल कैलकुलेट करता रहता है। जब सब बायर्स की डिटेल्स कंप्लीट हो जाएं तो रिव्यू और पोस्ट इनवॉइसेस बटन पर क्लिक करें। मंडी ग्रो ऑटोमेटिकली हर बायर के लिए सेपरेट इनवॉइस जनरेट कर देगा, जिससे एक ही स्टॉक लॉट की बल्क सेलिंग सिर्फ कुछ क्लिक्स में कंप्लीट हो जाती है। इस तरह मंडी ग्रो ओवरसीज़ का सेल्स एंड बिलिंग मॉड्यूल इनवॉइस क्रिएशन, पेमेंट ट्रैकिंग और बल्क सेल्स मैनेजमेंट को फास्ट, एक्यूरेट और कंप्लीटली डिजिटल बना देता।